चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की, और जो मैंने तैयारी की थी उसके बारे में बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था और मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से टाइपिंग की थी और फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था। सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं आप तक इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो कम से कम इतनी दया तो दिखा ही सकते हैं आप लोग कितनी मेहनत करता हूँ। और जो नए व्यूअर हों तो वो लोग भी, उनको बता दूं कि मैं 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 2017 वाली वैकेंसी से मैं सेलेक्टेड हूं, और लगभग 3.5 साल का मुझे समय हो गया है। तो मैं आप तक काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटजी लाऊंगा, स्टेनो की स्ट्रेटजी लाऊंगा, बाकी चीज़ों की भी लाऊंगा। और बाकी जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं और अदर स्टेनों से बात करके आप तक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा या उनका इंटरव्यू लाऊंगा आपके सामने। तो आपको सारी डिटेल हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, आपको कोई फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की थी। तो चूँकि मैं तैयारी पहले से ही कर रहा था, कोई स्पेशल तैयारी हाई कोर्ट के लिए मैंने नहीं की थी। और ऐसा ही सभी लोग करते हैं कि सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो मेरी तैयारी तो चली रही थी, और जब इसका फॉर्म आया उससे 1 महीना पहले ही मेरा ट्रिपल सी भी कंप्लीट हुआ था। तो आप लोगों का ट्रिपल सी कंप्लीट होना चाहिए जब फॉर्म की लास्ट डेट हो, उस डेट से पहले का। तो आप लोग ट्रिपल सी अगर हो तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर देंगे। तो उसी समय मेरा ट्रिपल सी भी हुआ था और वैकेंसी आई हुई थी। तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। जुलाई मंथ में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, और नवंबर मंथ में मेरा एग्ज़ाम हो गया था। तो नवंबर मंथ जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया। पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, एवरेज पेपर का लेवल था, और मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। और मेरे 88 नंबर आ रहे थे आंसर की के मुताबिक, आउट ऑफ 100। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जूनियर असिस्टेंट में मेरे आउट ऑफ 100 मेरे 100 में से 88 नंबर आ रहे थे। तो जब मैंने आंसर की चेक की और बाकी लोगों से पूछा, तो मुझे लगा मेरे नंबर काफ़ी अच्छे हैं और मेरा सिलेक्शन टाइपिंग के लिए हो जाएगा। और फिर मैंने उसी दिन से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया, और हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग मैंने अच्छे से स्टार्ट की, अच्छे से तैयार की। और लगभग 1 मंथ के अंदर मेरी इंग्लिश की टाइपिंग आ गई थी, और 1 से 1.5 मंथ के ही अंदर मेरी हिंदी की टाइपिंग आ गई थी। 1 घंटा सिर्फ मैं टाइपिंग को देता था, और टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाता था, वहाँ सिर्फ 1 घंटे टाइपिंग सीखता था, आधा घंटा इंग्लिश सीखता था, आधा घंटा हिंदी सीखता था, और 1 महीने के अंदर मेरी अच्छी खासी टाइपिंग आ गई थी। तो जो लोग टाइपिंग के लिए परेशान हैं तो वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि उस समय टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग 1 घंटा अपने टाइपिंग को ज़रूर दें डेली, आधा घंटा हिंदी को दें, आधा घंटा इंग्लिश को दें। तो जब तक टाइपिंग होगी आपकी टाइपिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और आपको टाइपिंग में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। ये मान के चलिए 50 में आपको 49 से नीचे तो नहीं लाने हैं, 49 नंबर तो कम से कम लाने ही हैं। टाइपिंग की वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न में तो सभी क्वालिफाई कर ले जाते हैं, लेकिन टाइपिंग में ही नंबरों का खेल है। ये मत सोचिए कि आपको 10 नंबर टाइपिंग में मिल जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 10 नंबर के लिए मत सोचिए, पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि मेरी कोर्ट में नौकरी लगी किस तरीके से लगी थी। तो यही था, मैंने फॉर्म अप्लाई किया और रिटर्न एग्ज़ाम दिया। अच्छा रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट हुआ था, और टाइपिंग भी मेरी काफ़ी अच्छी चली गई। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो 5-5 साल से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब वो टाइपिंग देने के लिए गए तो नर्वस हो गए, वहाँ पर उनकी टाइपिंग बिल्कुल ख़राब हो गई। और मैंने चूँकि ज़्यादा 6-7 महीने टाइपिंग की थी, और मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो गया। मुझे 50 में से 49.64 नंबर मिले थे टाइपिंग में। हिंदी की 25 नंबर की होती है, 25 नंबर इंग्लिश होती है, तो दोनों में मुझे काफ़ी अच्छे नंबर मिले थे। और टोटल मेरे 49.64 नंबर बने थे टाइपिंग में। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया था तो 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया था नवंबर में, और उसके बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था फरवरी 2019 में आया था। और उसके बाद मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2019 मई में हुई थी ज्वाइनिंग। क्योंकि इसमें टाइपिंग का रोल काफ़ी अहम रहता है, और जो मेरा सिलेक्शन भी हुआ था वो तरीके से टाइपिंग से ही हुआ था। क्योंकि 88 नंबर मेरे रिटर्न में थे और टाइपिंग में 49.64 थे। अगर यहाँ पर मेरे टाइपिंग में 45 नंबर भी होते तभी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि जो मेरे नंबर थे फाइनल कट ऑफ से वो 2.5 या 3 नंबर एक्स्ट्रा थे। तो आप ये मान के चलिए, अगर टाइपिंग में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, टाइपिंग में पूरे से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है, और इधर रिटर्न में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। या फिर आप रिटर्न में अपने इतने अच्छे नंबर ले आइए कि आपके टाइपिंग में उधर 45 नंबर आ जाएँ, तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग टाइपिंग में तो पूरी पूरी कोशिश करिएगा।
अब बात करते हैं कि रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आप लोग कम से कम 4 घंटे दीजिए। 4 सब्जेक्ट हैं, आपको किन किन चीज़ों में मैं बता रहा हूँ कि कितना समय देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी को आपको सिर्फ आधा घंटा देना है, वो भी प्रैक्टिस के लिए देना है। और आप उसी बीच में चाहे पढ़ लें चाहे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हिंदी इतना ज़्यादा रोल नहीं निभाती है, सिंपल हिंदी आती है, कोई ज़्यादा टफ हिंदी नहीं आती है। सिर्फ आधे घंटा आपको हिंदी के देना है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी के बाद इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए भी आपको 1 घंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 1 घंटे के लिए आप लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिए अच्छे से, और आधे घंटे में पढ़ लीजिए, आधे घंटे में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटा इंग्लिश को देना है डेली। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए भी आपको 1 घंटा देना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सबको 1 घंटे में कवर करना है। आधा घंटा डेली करंट अफेयर को देना है। आपको ये मान के 4 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, और करंट अफेयर को आधा घंटा डेली देना है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर का भी काफ़ी रोल है। 1 घंटा जीएस को दीजिए, प्रैक्टिस करिए, और आधा घंटा करंट अफेयर को ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट मैथ। तो मैथ को अगर आप पहले से मैथ आपकी तैयार है, अंकगणित वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह आपकी पहले से तैयार है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे डेली आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस तैयारी नहीं है तो आप लोग 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए, मैथ्स के लिए, और 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए दीजिए। जो आप पढ़ें उसी को प्रैक्टिस करिए। ये रही इंग्लिश मैथ्स की स्ट्रेटजी। तो आपको 4 से 6 घंटे अब डेली पढ़ाई करनी है। 4 से 6 घंटे तो आपको देना ही है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की हाल ही में, जल्द से जल्द 6-7 महीने या 1 साल के अंदर तैयारी चालू की है, तो वो कम से कम 8 से 9 घंटे डेली प्रिपरेशन करें। टाइपिंग को आप कम से कम 1 घंटा तो अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग को 1 घंटे ज़्यादा नहीं देना है, 1 घंटा सिर्फ टाइपिंग के लिए आपको निकालना है बस। और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करें, और समय समय पर मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आपको और तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, पूछें मुझसे कि सर ऐसी बात है, तो मैं आपको ज़रूर सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।